जैन धर्म के प्रथम 24 तीर्थंकरों में से एक हैं भगवान ऋषभ देव। भगवान आदिनाथ के नाम से भी हम इन्हें पुकारते हैं। भगवान ऋषभ देव अपना राज्य अपने बेटों में बांटने के बाद संसार की मोह माया से मुक्त हो गए और जैन धर्म की दीक्षा ली। वे 6 महीने तक बिना आहार किए तपस्या में लीन रहे। तपस्या पूरी होने के बाद वह भोजन के लिए ध्यान में बैठ गए। ऋषभ देव ने ही जैन धर्म में मुनियों तक भोजन पहुंचाने की प्रथा का प्रारंभ किया था। दरअसल जैन भिक्षु कभी स्वयं के लिए भोजन नहीं पकाते, कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। यदि कोई श्रद्धा से कुछ खाने का सामान पहुंचाता है तभी वह आहार ग्रहण करते हैं। इसी क्रम में ऋषभ देव ने मुनियों का मान रखने के लिए आहारचर्या की प्रथा का आरंभ किया, लेकिन इसमें जैन मुनि अपने मुख से कुछ नहीं मांगते। तपस्या को 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन उन्हें वहां के लोग राजा जानकर कीमती वस्तुएं ही दान में दी। किसी ने भोजन उन तक नहीं पहुंचाया। भगवान ऋषभ देव फिर से तपस्या में लीन हो गए। इस बार 1 साल तक बिना भोजन पानी के तपस्या की, फिर भी उन तक भोजन पहुंचाने का विचार किसी के मन में नहीं आया। उस समय किसी को आहारचर्या का ज्ञान नहीं था। वैशाख शुक्ल तीज के दिन भगवान ऋषभ देव जब विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ उनके पौत्र सोमयश का शासन था। प्रभु के आगमन की खबर सुनकर संपूर्ण नगर के लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सोम प्रभु के पुत्र राजकुमार श्रेयांश कुमार ने आदिनाथ को देखकर पहचान लिया। राजकुमार श्रेयांश ने एक सपना देखा जिसमें उन्हें अपने पिछले भव के मुनि को आहार देने की चर्या का स्मरण हो गया और तत्काल शुद्ध आहार के रूप में एक कलश में गन्ने का रस प्रभु को दिया, जिससे भगवान आदिनाथ ने व्रत का पारणा किया। जैन धर्म में लोगों का मानना है कि गन्ने के रस को इक्षु रस भी कहते हैं। भगवान आदिनाथ ने लगभग 400 दिन की तपस्या के बाद पारणा किया था। यह लंबी तपस्या 1 साल से अधिक समय की थी। जैन धर्म में इसे वर्षी तप से संबोधित किया जाता है। भगवान के तप के प्रभाव से राजा श्रेयांश की रसोई में भोजन कभी न खत्म होने वाला अक्षय हो गया। आहार दान के प्रभाव से राजा श्रेयांश के महल में देवों ने पुष्प रतन बरसाए और नगाड़े बजाए। शीतल सुगंधित मंद मंद पवन चली और अहोदानम अवहोदानम की ध्वनि हुई। भरत चक्रवर्ती सहित समस्त राजाओं ने भी राजा श्रेयांश का सम्मान किया और इसी दिन से ही आहार दान देने की प्रथा का शुभारंभ हुआ। वर्षी तप लगभग 13 महीने और 10 दिन का हो जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। यह दिन अपने आप में ही शुभ माना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त लग्नादिक के विचार के ही विवाह, नवीन गृह प्रवेश, नूतन व्यापार मुहूर्त किया जाता है। अतः यह अक्षय तृतीया का दिन बहुत गौरवशाली माना जाता है।